अब अगर दो लेंस एक साथ रख दी जाए तो उनकी पावर क्या बनती? इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस केप्ट इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में रखें। और बात ध्यान रखना, ये जो कुछ भी हम करते हैं ये थिन लेंस के लिए करते हैं। थिक लेंस के लिए तो करना ही नहीं है कुछ भी, थिन लेंस के लिए ही करते हैं। तो दो थिन लेंस अगर एक दूसरे कांटेक्ट में रखे हो तो क्या होगा? दो लेंस अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हो तब इनकी इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी? सिंपल है, दोनों में से कोई भी एक लेंस कन्वर्जिंग दूसरा डाइवर्जिंग हो सकता है, दोनों कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं, दोनों डाइवर्जिंग भी हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ दोनों कन्वर्जिंग ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला जो फाइंड होगा वो सबके लिए एप्लीकेबल है, दोनों कन्वर्जिंग हो या दोनों डाइवर्जिंग हो या दोनों में से एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग हो। एक लेंस L1 दूसरा लेंस L2, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा O, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेस चली, ये लेंस L1 पर आई। अगर यह L2 ना होता, अगर यह L2 ना होता तो ये लाइट रेज यहां कहीं जाकर के मिल जाती। अगर L2 ना होता तो लाइट रेज मिलती ये लाइट रेज मिलकर मिल जाती, आई डैश पर पहुंच जाती। अगर लेंस L2 ना होता रास्ते में, लेकिन क्योंकि L2 रास्ते में आ गया तो L2 भी थोड़ा सा कन्वर्जन करेगा। इसने इन्हें कन्वर्ज करके लाइट रेज को कहाँ पहुंचा दिया? इसने इन्हें लाइट रेज को कन्वर्ज करके आई पर पहुंचा दिया। पहले वाले लेंस ने कन्वर्ज करा, आई डैश पर मिलाना मिलाना था इसे लाइट रेज को, लेकिन बीच में फिर L2 लेंस भी आ गया, इसने थोड़ा और कन्वर्ज कर दिया। तो कुल मिलाकर कहाँ कन्वर्ज हो गया? O से चलने वाली लाइट रेज आई पर पहुंच गई। आई इज द फाइनल इमेज। तो लेंस L1 के लिए, L1 के लिए, फॉर लेंस L1 O इज, O इज रियल ऑब्जेक्ट, O रियल ऑब्जेक्ट है। I1 या I डैश इज इट्स इमेज। तो अब इस लेंस L1 के लिए ये डिस्टेंस हुआ आपका U और ये डिस्टेंस हुआ क्या? V डैश। मैंने इसे क्या लिखा? V डैश। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया L1 के लिए, 1 बाय F1 इज इक्वल टू 1 बाय V डैश माइनस 1 बाय U। V इसकी इमेज और U इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर सेकेंड लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और I इसकी रियल इमेज है। I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट और I इसकी इमेज। फॉर लेंस L2, फॉर लेंस L2 I dash act as virtual virtual ऑब्जेक्ट। ये आई एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कर रहा है एंड आई इज इट्स इमेज। तो L2 के लिए आपने फॉर्मूला लगाया 1 बाय F2। इस बार डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा लिया जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिया जाएगा क्या? V, सॉरी इमेज। पहले तो इमेज की डिस्टेंस निकाले हम। ये इमेज है, कितने पर बन रही है? V पर। तो इमेज की डिस्टेंस 1 बाई V। और इस बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है आपका आई डैश, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई? V डैश हो गई। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो 1 बाई V डैश और 1 बाई V डैश यहाँ से कैंसिल हो जाएगा।
1 बाई वी डैश पॉजिटिव में, यहाँ 1 बाई वी डैश निगेटिव में है, कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 इज इक्वल टू, ये बचा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ठीक है। ये मुझसे थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, मुझे इसके नीचे से स्पेस छोड़ना था एक। अब आपने क्या काम किया, अलग से मैं बना लूं। अब आपने क्या काम किया, आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा कि काम मेरा बन रहा है इन 2 लेंसेज से, 2 लेंसेज से काम बन रहा है, लेकिन इन 2 लेंस को लगाने के झंझट में मुझे नहीं पड़ रहा, मुझे एक लेंस दे दो, एक लेंस ऐसा दे दो जो अकेला लेंस इसके बराबर काम करे। आपने एक सिंगल लेंस लिया, एक ऐसा लेंस जो एक सिंगल लेंस इन दोनों लेंस के बराबर काम करे। एक सिंगल लेंस आपने लिया, एक सिंगल लेंस लिया आपने। एक अकेला लेंस लिया आपने। आपको देखो एग्जाम में भी ऐसी डायग्राम ड्रॉ करना है बिल्कुल, इसके नीचे दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसी ही डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ ओ लिखना है, और आई से डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ आई लिखना है। किताबों में डायग्राम नहीं है बना हुआ। उसके बाद आपने क्या करनी है, लाइट रेज ले जानी है, ओ से इंसिडेंट करनी है लेंस पर, और आई पर इन्हें मिला देना है। ये तो इस अकेले लेंस के लिए, इस अकेले लेंस के लिए ये आपकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यू हो गई, ये इमेज डिस्टेंस वी हो गई, और ये इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। इक्विवेलेंट इसलिए कहलाएगा क्योंकि इस अकेले लेंस ने मिलकर वही काम कर दिया जो 2 लेंस मिलकर कर रहे थे। अकेले लेंस ने वो काम कर दिया जो दोनों मिलकर कर रहे थे। तो इस इक्विवेलेंट लेंस के लिए ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है कैपिटल एफ। तो इस इक्विवेलेंट लेंस के लिए अगर आप फोकल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, फॉर इक्विवेलेंट लेंस के लिए 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ठीक है। अब ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, और ये है इक्वेशन नंबर 4। दोनों को आप कंपेयर कीजिए, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ आ रहा है कितना 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2, यहाँ क्या आ रहा है 1 बाय F आ रहा है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 3 क्या निकल कर आया, 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। क्योंकि पावर होती है फोकल लेंथ, तो इसीलिए हम इक्विवेलेंट पावर P इज इक्वल टू लिखेंगे P1 प्लस P2। ये पहले लेंस की पावर, ये दूसरे लेंस की पावर, और ये इक्विवेलेंट पावर हो गई, कॉम्बिनेशन की पावर हो गई है। ठीक है। इसमें 3-4 चीजें हैं। अगर आपका जो P है, P और जो F निकल कर आई है, ये वाला है फाइनल F, अगर ये दोनों है पॉजिटिव, तो इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक्ट एज कन्वर्जिंग लेंस। अगर पावर और नेट फोकल लेंथ ये निकल कर आ रही है निगेटिव, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस। और अगर पावर एंड फोकल लेंथ ये, अगर अगर आपकी पावर निकल कर आई 0 और फोकल लेंथ निकल कर आई इंफिनिटी, पावर 0 निकल कर आई या फोकल लेंथ इंफिनिटी निकल कर आई, तो फिर जो पूरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन एक्ट एज ग्लास शीट।
ग्लास शीट की तरह एक्ट करता है, मतलब ना वो कन्वर्जिंग पावर का होगा ना डाइवर्जिंग पावर का होगा, ना उसमें ना वो लाइट रेज को कन्वर्ट करेगा और ना वो लाइट रेज को डाइवर्ज ही कर पाएगा, अगर पावर आपकी जीरो आई या फोकल लेंथ आपके इन्फिनिटी निकल कर आई तो। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर आए हुए। एक क्वेश्चन शायद मैंने कल भी कराया था आपको, क्या? A light beam converge to a point P, पॉइंट P पर कन्वर्ज हो रही है। If a lens is kept at 12 centimeter from P, beam get converge to, दो तरह के क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट 9 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर ऑफ लेंस टू बी kept at 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर फ्रॉम P। इसे काट दो। नहीं नहीं ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक लाइट बीम है और वो कहीं P पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। P पॉइंट से यहाँ कहीं P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पर आपने एक लेंस रख देना। दो कंडीशन दे रखी है, क्या? कि अब ये जो बीम है ये 15 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हुई, मतलब रखा 12 सेंटीमीटर पर, लेकिन इस बार ये कहाँ कन्वर्ज हुई? 15 सेंटीमीटर पर जाकर कन्वर्ज हुई। ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पर। तो बताओ ये लेंस कौन सा है, इसकी पावर क्या रखी जाएगी, क्या होनी चाहिए पावर? सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट इसे ले लो, पी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज हो गई। यू बन गया 12, वी बन गया आपका 15, दोनों ही प्लस में बनेंगे क्योंकि दोनों ही आपके राइट साइड में है। u प्लस 12 वी 15, फोकल लेंथ फाइंड कर लो, निकल कर आ जाएगा। फोकल लेंथ अगर निगेटिव में आ गई, पावर आपकी निगेटिव में आ गई, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, अगर पॉजिटिव में आ गई तो ये कन्वर्जिंग लेंस। अगला कंडीशन क्या दी? अगली कंडीशन ये दी कि 9 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो रही है, यहाँ 9 सेंटीमीटर पर। तो इस बार डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 12 और डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना लिया जाएगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज लिया जाएगा 9 सेंटीमीटर। फिर से फोकल लेंथ निकाल लो। अगर ये फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव में आई तो लेंस आपका कन्वर्जिंग होना चाहिए, और अगर निगेटिव आई तो लेंस आपका डाइवर्जिंग होना चाहिए।